दोस्तों, क्या आप भी सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए सीनियर सिटीजन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग फील्ड में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट ना करके भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, नीचे आने के बाद पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले जितने भी प्लान्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने है। हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, जैसे ही मैं क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं, थोड़ा जूम करता हूं, तो आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए आप देख पाएंगे 8.2% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम किसी भी बैंकिंग फील्ड से कंपेयर करें तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपए तक की कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है पोस्ट ऑफिस में वो 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको बेनिफिट मिल रहा है बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट का एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेशन भी है कि आप केवल 30 लाख रुपए तक की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। कोई भी इंडिविजुअल भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो इस प्लान का लाभ ले सकता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज एम्प्लॉय कोई अगर होगा तो वो अगर 50 साल से ज्यादा है तो इस प्लान का लाभ ले सकता है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें डिपॉजिट लिमिट की, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि आप कम से कम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, हम बात करेंगे प्री मेच्योर विड्रॉल की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसे की अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो हम आगे क्या करें। देखिए, अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं इफ अकाउंट क्लोज बिफोर 1 ईयर, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले ही अपने अकाउंट को बंद करवा लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर्स, यानी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले, तो आपको 8.5% की जो पेनल्टी है यानी 1.5% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज ऑन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, तो आपको 1% की पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। सो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आपने बेसिक डिटेल्स जो है इस प्लान की वो जान ली। अब आपको थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बैंकिंग फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंकिंग फील्ड में। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ही मिलेगा। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से आप कितनी राशि के ऊपर कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मात्र 50,000 रुपए से। देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्लान में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, 8.2% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो और बढ़िया बेनिफिट है वो पता है क्या है, आपको जो ब्याज की राशि है वो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मिलती रहेगी।
आप उसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए 50,000 के ऊपर आपको क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 1,025 रुपए। और जो आपकी लगभग मेच्योरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 70,500 रुपए। तो अगर हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं आपको जो है 2,050 रुपए हर 3 महीने के बाद यानी क्वार्टरली आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे। तो लगभग आपकी जो मेच्योरिटी बनेगी वो कितनी है, 1,41,000 रुपए। सो आगे बढ़ते हुए उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको 6,150 रुपए क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि आपके अकाउंट में मिलती रहेगी और लगभग 4,23,000 रुपए के करीब आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। सो आगे अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि आपको मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 10,250 रुपए यानी 7,05,000 रुपए के करीब आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप देखेंगे 10 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूं 5 सालों के लिए 8.2% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में एज ए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपको 20,500 रुपए की जो राशि है वो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मिलती रहेगी यानी लगभग मेच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 14,10,000 रुपए। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख के ऊपर 30,750 रुपए आपको क्वार्टरली ब्याज मिलेगा। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,15,000 रुपए। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 20 लाख रुपए की, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 20 लाख रुपए फिल किए हैं। जो मेच्योरिटी वैल्यू आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, 28,20,000 रुपए के करीब और हर 3 महीने के बाद आपको 41,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे अगले 5 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 25 लाख रुपए की, तो देखिए पोस्ट ऑफिस में अगर आप 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एज ए सीनियर सिटीजन तो आपको 51,250 रुपए जो हैं वो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद मिलते रहेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,25,000 रुपए के करीब। सो फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑफिस में एज ए सीनियर सिटीजन स्कीम में मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, 30 लाख रुपए। सो अगर आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिलेगी हर 3 महीने के बाद, 61,500 रुपए यानी कि लगभग 42,30,000 रुपए के करीब मेच्योरिटी वैल्यू आपकी हो जाएगी। सो देखो दोस्तों कितनी आसानी से समझ लिया कि अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बैंकिंग फील्ड से ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं और अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने पैसे के ऊपर कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।